और शुभकामनाओं के साथ ज्ञान की आराधना करें। उससे पूर्व तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से सभी बोलेंगे, हे शाम तो ज्ञान दाए, हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञान दाए, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, रत्न त्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो आन। वंदन करूं अरिहंतों को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती। और उन 90 महान आत्माओं का जो विवेचन चल रहा है, उनको स्मरण करके, उनको याद करके हमारा हृदय भी उस पवित्र भाव से भावित हो जाए, हम भी उस और कुछ कदम अपने बढ़ा सकें। यही इस पर्युषण पर्व का क्या है संदेश है, यही शास्त्र श्रवण का महत्व भी है। तो हमारे जो कंस के छोटे भाई जो सन्यासी हो गए हैं, उन्होंने पुलासपुर नगरी में भविष्यवाणी की थी कि माँ देवका, हे देवकी, तुम बड़ी होकर के इस जगत की सर्वोत्तम क्या बनोगी? माँ बनोगी। पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति दौड़ता है कि पीछे जो जो हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ वसुदेव के साथ में, और विवाह के समय में कहते हैं सूत्रकार, जब विवाह चल रहा था और वहाँ पर सभी, क्योंकि बड़े राजा का विवाह मथुरा में, इतनी बड़ी संपन्नता, और कंस भी बड़े उदार भाव से बड़े अच्छे से बड़ा भव्य विवाह समारोह क्या किया था, कंस ने आयोजित किया था। और उस विवाह समारोह में घूमते घूमते अतिमुक्त मुनि क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जैसे अतिमुक्त मुनि शायद उधर से निकलते होंगे, आहार आदि के लिए निकलते होंगे, उस समय जब अतिमुक्त मुनि पहुंचते हैं, जो कंस के लघु भ्राता थे, तो जीव यशा जो कंस की पत्नी और जरासंध की पुत्री थी, वो उनको क्या करती है, देखती है। जैसे ही जीव यशा की नजर अतिमुक्त मुनि के ऊपर पहुंचती है, वो मदोन्मत्त बनी हुई थी, नशा उसने किया था, शराब आदि पिया होगा, तो उस मस्ती में वो आती है, अरे देवर जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप आज तो इतना बड़ा दिन है, इतने खुशी का दिन है, अब आप ये पात्र लेकर के कहाँ घूम रहे हो, ऐसा वेश पहन करके कहाँ जा रहे हो? चलो आओ मेरे साथ क्या करो। उनको जबरन अपने साथ नाचने के लिए खींचती है। सूत्रकार कहते हैं, आओ मेरे साथ नृत्य करो, यूं कह करके, अरे अपनी भाभी के साथ नृत्य करने में कैसा संकोच है, अपने बाहें उनके कंधे में क्या कर देती है, डाल देती है। जैसे इस तरह की का कृत्य करते मुनिराज बड़ा समझाते हैं कि जीव ऐसा मत करो, लेकिन जब वो मानती नहीं है, क्योंकि मद में भरा हुआ व्यक्ति, उसको सच्ची बात, सही बात समझ में नहीं आती।
जो भी नशे में हो ना, वो अपने धुन में चलता है। शराब आदि पिया हो तो अपनी धुन में ही रहता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका भान क्या करता, बिल्कुल भी नहीं रहता। तो उसी अवस्था में जैसे ही जीव यशा ने उस तरह से कृत्य किया, उनको अपने साथ नाचने के लिए खींचने लगी, तो अतिमुक्त मुनि कहते हैं, अरे जीव यशा, तुम क्या करे? अरे तुम जिसके विवाह में नृत्य कर रही हो, इनकी 7वीं संतान तुम्हारे वैधव्य का क्या बनेगी, कारण बनेगी। जैन परंपरा में और वैदिक परंपरा में यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नता है कि वैदिक परंपरा कहती है कि जब वो वसुदेव और देवकी को कंस विवाह करके विदा कर रहा था, डोली में डाल करके, उस समय आकाशवाणी होती है कि कंस, जिसको तुम विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारे विनाश का क्या बनेगा, कारण बनेगा। यहाँ पर अतिमुक्त मुनि वैसे लब्धि संपन्न मुनि ऐसी बात कहते नहीं है, लेकिन जब जीव यशा ने अत्यधिक उनको इस तरह से मजबूर किया तो आवेश में आ गए होंगे। थोड़ा सा आवेश में आए तो उन्होंने कहते, अरे तुम जिसके लिए इतना नाच रही हो, इतनी खुशी मना रही हो ना, उसी का 7वां जो पुत्र होगा, उसी देवकी का तुम्हारे वैधव्य का क्या बनेगा, कारण बनेगा, अर्थात कंस के विनाश का कारण बनेगा। जब वो सुना तो वो सहम गई थी और जाकर के कंस को बात कही। आगे जो बात कही वो सब आप लोग को पता है, जैसा भी कंस का राम और बलराम और कृष्ण ने क्या किया, वध किया। तो देव की रानी के समक्ष वो सारा चलचित्र की तरह आंखों के सामने दौड़ता है। क्या बाकी बात तो अतिमुक्त मुनि की बिल्कुल सत्य हुई है, लेकिन ये बात ऐसा लगता है मैं सर्वोत्तम माँ बनूंगी ये कहा था, लेकिन मैं काहे की धन्य माँ। एक बच्चे को मैं अपना लालन पालन नहीं कर सकी। जब कृष्ण को जन्म दिया वो भी तुरंत जेल में जन्म हुआ, जन्म होते ही मुझसे दूर चला गया, यशोदा मैया के पास में जाकर के गोकुल में पला बढ़ा। अब वो कहते हैं कि मैं पुण्यशाली ने, सौभाग्यशाली ने, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी ऐसी माता है जिन्होंने 6 नल कुबेर के समान ऐसे अनेक सेन आदि मुनियों को क्या दिया है, जन्म दिया। बार बार मन में जब शंका उठती है तो सीधा अपने राजपुरुषों को आदेश देती है, अधर्म रथ पर सवार होकर के अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में सहस्राम्र बन उद्यान में क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। भगवान को वंदन करती है, नमन करती है। जैसे भगवान को वंदन नमन करती है, देव की माता अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की मधुर आवाज गूंजती है कि देव की, आपके मन में अतिमुक्त मुनि की बात को लेकर के आशंका है ना। उनका भगवान आप तो सब जानते हैं, मेरे मन में सवाल है। उनका अतिमुक्त मुनि ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, उनमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सत्य बात कही है। और जिन संतों को तुमने आहार पानी बहराया, जो एक समान रूप रंग वाले हैं, एक समान लावण्य वाले हैं, बड़े सुंदर हैं और देवलोक के देवताओं को मात कर दे ऐसा सौंदर्य लेकर के जो चल रहे हैं, जो मेरे शिष्य हैं, वो कोई और नहीं, तुम्हारे ही क्या हैं, पुत्र। उनका कैसे भगवान, उनका सुलसा अपने बचपन में जब वो अध्ययन कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो उस समय किसी निमित्तज्ञ ने अर्थात ज्योतिषी ने उसको दे करके बताया कि तुम आगे जब भी तुम माँ बनोगी, उस समय मृत पुत्रों को क्या दोगी, जन्म दोगी। जब ये सुना मृत पुत्र को जन्म देगी, तो सुलसा कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं क्या बनूं, मृत पुत्र को जन्म दूं। तो समय सुलसा ने हरिणंग में से देव की आराधना मूर्ति बना के करनी क्या कर दी, आरंभ कर दी। जब मूर्ति बना करके उनकी नियमित पूजन अर्चन आदि करने लगी, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सुलसा की भक्ति श्रद्धा और उनसे प्रसन्न होकर के हरिणंग में से देव प्रकट हुए। उनका सुलसा
तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा किसी तरह से मेरी जो बात है, मृत पुत्र को मैं जन्म दूंगी, इसका क्या हो जाए, निवारण हो जाए। मैं ऐसे मृत पुत्र को जन्म देने वाली माँ क्या करना चाहती हूँ, बनना नहीं चाहती। उनका ठीक बात है, ठीक है, जन्म तो तुम मृत पुत्र को ही दोगी, लेकिन संयोग ऐसा है जिस समय तुम गर्भवती बनोगी, ठीक उसी समय देव की रानी भी क्या बनेगी, गर्भवती बनेगी। और जब वो गर्भ धारण करेगी, वो स्वस्थ अच्छे सुंदर पुत्र को जन्म देगी। और लेकिन कंस के कारागार में कंस उनको क्या कर डालेगा, मार डालेगा। इससे दोनों का भला होगा। तुम्हारे मृत पुत्र को ले जा करके मैं क्या कर दूंगा, वहां पर रख दूंगा, और उनके पुत्र को ला करके यहाँ रख दूंगा। इस तरह से ये बात, सारी बात तो उसने नहीं बताई, लेकिन कहा तथास्तु, तुम्हारी भावना क्या होगी, पूर्ण होगी। क्योंकि कोई भी किसी के किस्मत को बदल क्या कर सकता, नहीं बदल सकता। जो जिसका कर्म लेखा है उसको उसका भुगतान करना ही पड़ता है, उसको बदला नहीं जा सकता। कुछ बातें ऐसी होती है जिनका परिवर्तन क्या है, संभव नहीं है। जैसे आपको कौन सा रूप रंग मिलेगा, कौन सा नए नक्श मिलेंगे, कैसी कद काठी होगी, यह आपने चयन किया था, आपके कर्मों का परिणाम। आपको माता पिता कौन होंगे, क्या आपने चयन किया था, यह आपके कर्मों का परिणाम। आपको कौन सा परिवार मिलेगा, क्या आपने चयन किया था, नहीं, ये भी आपके कर्मों का परिणाम। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमारे नियति में होती है, लेकिन कुछ चीजें होती है हमारे पुरुषार्थ में होती है कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। शरीर में जो मिला सो मिला, उस बल का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये हमारा अपना चयन है। हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं, धन हम कमाते हैं किस तरह से करते हैं, अपनी मित्रता करते हैं कैसे लोगों के साथ में करते हैं, ये सब हमारा क्या है, अपना चयन है। तो जब इस तरह से बात हुई, हिरण्य में से देव, उन्होंने उस सुलसा के मृत पुत्र को ले जा करके देवकी के पास में रख दिया, और देवकी ने जब स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, उनको ला करके सुलसा के पास में रख दिया। इससे दोनों का क्या हो गया, दोनों का भला हो गया। उन बच्चों की सुरक्षा होगी। कंस जिनको मारता था वो जैन दर्शन के अनुसार से वो जीवित पुत्र नहीं थे, पहले से ही क्या थे, मरे हुए थे। मरे हुए कोई कंस क्या करता था, मारता था। इसलिए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हे देवकी, तुम आर्त ध्यान मत करो, तुम परेशान मत हो। अतिमुक्त मुनिराज ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था, सत्य बताया था। तुम संसार के सबसे सौभाग्यशालिनी माँ। मैंने कहा हो, ये बात देखी। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान को वंदन किया, नमन किया, और अपने पुत्र मुनि पुत्र को वंदन करने के लिए गए। उनको देखा, देखते ही हाथ जुड़ना तो भूल गए। उनको देख करके मातृत्व तो इतना उभर करके आया, इतना उभर करके आया, माँ अपने माता के वात्सल्य से इतना भर गई। सूत्रकार कहते हैं उनके स्तन से दूध की धारा निकल चली और उनकी कंचुकी क्या हो गई, गीली हो गई। अब लेकिन संत है, मुनिराज है और राज रानी है, विवेक रखना है। हाथ जोड़े, नमन किया, नमन करके वापस अपने महल में लौट आए। और जब लौट के आई, रात भर देव की रानी को नींद नहीं आई, बहुत परेशान, बड़ी दुखी। वो कहते हैं मैंने इतने अच्छे अच्छे पुत्र को जन्म दिया, कृष्ण जैसा मेरा पुत्र है, और ये 6 अनिक्सेन आदि 6 मुनिराज नल कुबेर के समान लगने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मैं कैसी मां, मैं काहे की सौभाग्यशालिनी, काहे की सर्वोच्च मां। एक भी पुत्र को मैं अपना स्तनपान क्या कर सकी, नहीं करा सकी। एक भी पुत्र के बचपन का जो तोतली आवाज में बच्चा खेलता है, उस आवाज का आनंद क्या कर सकी, ना ले सकी। माता देव का इसी उधेड़ बुन में, इसी परेशानी के अंतर्गत पूरी रात उनकी गुजर गई, नींद नहीं आई। प्रातः काल जैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव उनके चरण वंदन के लिए आते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रतिदिन माँ बड़े अच्छे से आशीर्वाद देती थी। जब भी वंदन करने आए तब उनके सिर पर बड़ा हस्त होता था माँ का। लेकिन आज क्या बंधु, ये प्राचीन काल की
कितनी स्वस्थ, कितनी अच्छी परंपरा है, उसको स्मरण रखना चाहिए। श्री कृष्ण वासुदेव त्रिखंडाधिपति हैं, वो भी जाते हैं तो माता पिता के क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके संभव हो तो सबसे पहले माता पिता को चरण वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भगवान राम भी सबसे पहले माता पिता को वंदन करते हैं, उनके वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वतः स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी ऐतिहासिक बातें हैं। तो जब श्री कृष्ण वासुदेव नमन करते हैं और माँ का वरद हस्त सिर पर नहीं होता है, उठा करके देखते हैं, माँ क्या बात, आपको कोई कष्ट, आपको कोई परेशानी, ऐसा क्या हुआ, आपको किसी ने कुछ कहा? एक कृष्ण वासुदेव की माँ को कोई कुछ कहे, ऐसी हिम्मत है किसी की? उनका कृष्ण ऐसी बात नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे कौन सी तकलीफ हो सकती, लेकिन मेरे मन में बड़ी बेचैनी। मैंने इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक भी पुत्र का क्या कर सकी, लालन पालन न कर सकी। उनका ऐसा कुछ करो कि मैं मातृत्व का सुख क्या कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। मां, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आपकी भावना का अवश्य ख्याल रखूंगा। और कहते हैं सूत्रकार, वासुदेव श्री कृष्ण तेले तप के साथ में हरिणैक में सी देव की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। जैसे तृतीय दिन पूर्ण होता है, तेला तप करते हैं, करने के साथ में हरिणैक में सी देव को याद करते हैं, तो सामने क्या हो जाते हैं, देव प्रकट होते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण, आपने मुझे याद किया, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, देव मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक छोटा क्या हो, भ्रात। मैं छोटे भाई की कामना करता हूं। उनका वासुदेव, समय आया हुआ है, तुम्हारा छोटा भाई अवश्य होगा, लेकिन ख्याल रखना, जैसे किशोर अवस्था को प्राप्त होगा, वो संयम के पथ पर, धर्म के पथ पर क्या कर पड़ेगा, चल पड़ेगा। उन्होंने, श्री कृष्ण वासुदेव ने इस बात की ओर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी कामना पूर्ण होगी, मेरा छोटा भाई क्या होगा, अवश्य होगा। इतना कह करके देव अंतर्ध्यान हो गए, वो चले गए। और सूत्रकार कहते हैं 9 महीने 7.5 दिन के बाद देवकी रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया। और उस पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, देखने में बड़ा भव्य सुंदर, गज के तालू के समान उसकी जो कोमलता है। और कहते हैं विशेष सुंदर रूप रंग वाला, जय कुसुम रक्त बंधक पुष्प और लाक्षा रस उत्तम परिजात और उदित होते हुए सूर्य के समान आभा वाला ऐसे सुंदर योग्य पुत्र को जन्म दिया। देवकी माता ने 11वें दिन नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। और उस संस्कार में वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, इसकी तालू जो है गज के समान है, हाथी के समान है। हाथी के तालू जो जैसे सुकुमल होती है, ऐसा ये सुकुमल दिखता है, तो इसको हम क्या रखेंगे, गज सुकुमाल नाम रखेंगे। वहां पर गज सुकुमाल नाम क्या कर जाता है, पड़ जाता है। जैसे गज सुकुमाल बालडी उम्र में बढ़ने शुरू होते हैं, श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं माँ को, माँ 5 प्रकार की धाय माताओं का मैं क्या करता हूँ, व्यवस्था कर देता हूँ। माँ ने कहा, खबरदार, कोई धाय माता नहीं चाहिए, इन बच्चों के लिए किसी धाय माता को नहीं रखना है। जो इनका लालन पालन होगा, जो इसकी सेवा शुश्रूषा होगी, इसका हर कार्य मैं खुद करूंगी। उसको नहलाना हो तो मैं करूंगी, उसको धुलाना हो मैं करूंगी, उसका वस्त्र पहनाना हो, उसको अलंकार करना हो, उसको खिलौने से खिलाना हो, हर कार्य मैं करूंगी। कोई धाय माता क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपना संपूर्ण वात्सल्य इस बच्चे के ऊपर क्या करना चाहती हूँ, उड़ेलना चाहती हूँ। बंधु, देव की माता ने गज सुकुमाल को
ऐसे अपने पलकों पर बिठा करके ऐसे खिलाया, ऐसे पिलाया, ऐसे उसके साथ आनंदमय दिन ऐसे व्यतीत हो गए। देवकी माता को न तो दिन सूझती थी, न रात सूझता था, न आगे देखती थी, न पीछे देखती थी। कोई आया, कोई गया, किसने कहा राज्य में क्या चल रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं था। बस उनका पुत्र गज सुकुमार, और वो उसके अलावा कोई दूसरी कामना क्या थी, नहीं थी। और अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर क्या किया, नहीं किया। जब 8 वर्ष का हुआ, कैसे समय पंख लगा करके उड़ गया, पता ही न चला। जब गज सुकुमार 8 वर्ष का कुमार हुआ, उस समय कृष्ण वासुदेव कहते हैं, माँ अब गज सुकुमार है, अब भाई को भेजना है। उनका कहाँ भेजना है, मुझसे कहाँ दूर करेगा। उनका माँ ये आवश्यक है, राजकुमार है, और पुरुषों की बेहतर कलाएं सीखने के लिए कलाचार्य के पास भेजना क्या है, आवश्यक है। उनका कृष्ण तो इतना बड़ा कृष्ण है, तेरी तो सब जगह चलती है, तेरी तो हर कोई बात मानता है, तो क्या इतना तो नहीं कर सकता कि जो भी सीखना हो, जो भी अध्ययन करना हो, वो मेरे सामने ही करे। कलाचार्य के पास भेजने की बजाय कलाचार्य यहीं आकर के इसका अध्ययन अध्यापन क्या कराए। इनको जो कला सिखानी है गज सुकुमार को मेरी आंखों के सामने क्या कर दे। बंधु क्या प्यार होगा, क्या वात्सल्य होगा। और इतिहास में किसी ऐसे पुरुष का उल्लेख नहीं आता शास्त्रों के अंतर्गत जिनको, जो इस राज परिवार में जन्म हुआ हो, जिसको कलाचार्य के पास में न भेज करके कलाचार्य को उस राज कुमार को पढ़ाने के लिए, अध्ययन कराने के लिए, कलाओं को सिखाने के लिए उसी राजमहल में बुलाया गया हो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अकेला उदाहरण किसका मिलता है, गज सुकुमार का मिलता है। कृष्ण का माँ आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और वहीं पर कलाचार्य की नियुक्ति करते हैं और गज सुकुमार पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उसी तरह से सभी बेहतर कलाओं में निष्णात हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। समय कैसे पंख लगा करके उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। अब 15-16 वर्ष के हो गए, किशोर अवस्था में आए। एक दिन वासुदेव श्री कृष्ण को सूचना मिली कि सहस्राम्रवन उद्यान में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान पधारे हुए हैं। जैसे ही सूचना मिली और वासुदेव श्री कृष्ण अपने राजपुरुष के साथ में जाने के लिए तैयार हुए। गज सुकुमार ने देखा कृष्ण तात बड़े भ्राता कहीं जा रहे हैं। उनका तात आप कहाँ जा रहे हैं। उनका गज सुकुमार भगवान पधारे हैं उद्यान में, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उनका तात आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूँ ना आपके साथ, मैं भी चलना चाहता हूँ। उनका चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन के लिए तुम भी चलोगे, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन माँ से पूछ लो, माँ पास में ही थी। माँ से कहा माँ आज्ञा दीजिए, भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। पहली बार जब से जन्म हुआ तब से अब तक एक क्षण के लिए भी गज सुकुमार को माँ देवकी ने अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया था। पहली बार गज सुकुमार माता की आज्ञा लेकर के गंध हस्ती में वासुदेव श्री कृष्ण की गोद में आगे बैठ करके उच्च श्रेष्ठ गंध हस्ती में हाथी के ऊपर सवार होकर के भगवान के दर्शन के लिए क्या करते हैं, चलते हैं। जब जाते हैं, आगे चलते हैं तो देखते हैं एक सुंदर कन्या जिसका नाम था सोमा। वो अन्य बच्चों के साथ में, बालिकाओं के साथ में, युवतियों के साथ में सोने की गेंद से क्या कर रही है, खेल रही है। जब खेलते हुए उस कन्या को देखा, देख करके बार बार उस कन्या को देख करके कृष्ण वासुदेव का मन भर गया। अहो कितनी सुंदर कन्या है, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी अच्छी बच्ची है। और एक तरफ अपने भाई गज सुकुमार को देखते हैं जो उनके साथ ही बैठे हैं, और एक तरफ उस कन्या को देखते हैं। और इन दोनों की विवाह हो जाए, इन दोनों की बात हो जाए, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उन्होंने राजपुरुष को बुलाया और कहा इनके पिता से बात करो और इस कन्या को राज योग्य बातों को सीखने के लिए रणवास में क्या कर दो, रानियों के पास में भेज दो, जिससे वो वहां पर सभी प्रकार की योग्य बातों को सीखे। पता लगाया सोमिल ब्राह्मण उसकी क्या है, सोमश्री, और सोमिल ब्राह्मण उसकी वो पुत्री है।
अश्वमा उसका नाम है, उसको रणवास में भेज दिया। राजकीय रानियों के योग्य बनने के लिए, उन कलाओं को सीखने के लिए उस कन्या को उधर भेज दिया। और उधर गस्सुकमाल को लेकर के कृष्ण वासुदेव अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। भगवान की मधुर वाणी गूंजती है, मधुर वाणी को श्रवण करते हैं और श्रवण करते भाव विभोर से भर जाते हैं और वंदन करते हैं, नमन करते हैं। करने के बाद जब प्रवचन सभा संपन्न हो गई, वासुदेव श्री कृष्ण लौटने लगते हैं और गस्सुकमाल से कहते हैं, कुमार तुम भी चलो। तो समय कहते हैं, तात मैं कुछ देर और भगवान के चरणों में क्या करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो उस समय श्री कृष्ण वासुदेव उन्होंने कुछ राजपुरुषों को वहां पर छोड़ा। उन्होंने कहा, मेरे भाई का बराबर ध्यान रखना, मुझे जाना राजकीय कार्य के लिए, मैं चलता हूं। मेरे भाई को उचित ढंग से क्या करना, माता के पास राजमहल में तुम लेकर के आना। अपने सभी राजपुरुषों को वहां छोड़ करके कृष्ण लौट के आते हैं। इधर गस्सुकमाल कुमार वो भगवान के चरणों में वंदन नमन करते हैं और कहते हैं, भगवान आपकी वाणी सत्य है, आपकी वाणी अनमोल है, आपकी वाणी अमृतमय है और आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और इस पथ पर मैं भी क्या करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, मैं भी इसी संयम पथ को अपनाना चाहता हूँ। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कहते हैं, आसुम देवानुप्रिय महापरिवंदन करे, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, अपने माता पिता की आज्ञा लो और आज्ञा लेकर के तुम बढ़ना चाहो तो बढ़ चलो। उनकी भगवान को वंदन किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया, आशीर्वचन लिया और लेकर के महल में आए। इधर माता देव का बार बार अपने बालकनी में घूम रही है। वो देख रहे गस्सुकमाल कब आए कब आए, एक एक पल व्यतीत करना उनको मुश्किल हो रहा अपने पुत्र के बगैर। जैसे दूर से देखा गस्सुकमाल आ रहा है, बाहर तक आई और हाथी से जब गस्सुकमाल नीचे उतरे और उतर करके जैसे ही सामने आए, गस्सुकमाल कुमार ने प्रणाम किया, माता के चरण छुए और देव की रानी ने उसको क्या किया, गले से लगाया। आज तो बहुत सौभाग्यशाली हो बेटा, तुम गए भगवान के पास में गए, भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हाँ माता, भगवान का दिव्य आभा मंडल मैंने देखा, कितना अच्छा लगा। बेटा तुम्हारी आंखें धन्य हो गई। उन्होंने कहा, माँ मैंने उनके चरणों में अपने मस्तक को रखा। कहा, बेटा तुम्हारा मस्तक धन्य हो गया। उनका माँ उनके चरणों को अपने हाथों से उनके चरणों में हाथ लगाया, उनके चरण की मिट्टी ली, अपने माथे पर लगाया। उनका बेटा तुम्हारे हाथ पवित्र हो गए। उनका माँ भगवान की बहुत मीठी वाणी, बहुत अमृतमय वाणी, बड़ी मधुर वाणी, मिश्री से भी मीठी और सत्य वाणी मैंने श्रवण की। बेटा तुम्हारे कान धन्य हो गए। एक एक बात कहती माता और वैसे उसकी बलाइयाँ लेती और वैसे आशीर्वाद देती, वैसे धन्य धन्य कहती। और फिर गस्सुकमाल कहते हैं, माँ भगवान की वाणी सुनी, सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ आप आज्ञा दीजिए, मैं संयम का पथ क्या करना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ। जैसे ये कहा संयम का पथ स्वीकार करना चाहता हूं, माता को ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूट करके उनके ऊपर क्या कर गया हो, आ गया, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्या बेटा, एक सूत्रकार कहते एकदम से बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद में जैसे ही होश आई, बेटा तू मुझे छोड़ करके जाएगा, तू संयम की बात कर रहा है। उनका माँ एक दिन को सबको छोड़ना पड़ता है, एक दिन ऐसा है जिसमें हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्या है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, हर चीज को छोड़ना पड़ता है। और कहते हैं माँ बार बार समझाती है, पिता वसुदेव बार बार समझाते हैं, परिवारजन बार बार समझाते हैं। ये बात पहुंची कृष्ण वासुदेव तक, वासुदेव श्री कृष्ण पहुंचते हैं, वो समझाते हैं। लेकिन गस्सुकमाल तस से मस होने को क्या है कि मैं तो संयम को स्वीकार करूंगा। कृष्ण वासुदेव युक्ति लगाते हैं क्योंकि बड़े बुद्धि के धनी हैं, बुद्धि के प्रचुर मात्रा में बुद्धि से भरे हुए। वो सोचते हैं एक काम करता हूँ, गस्सुकमाल को मैं क्या बना देता हूँ, राजा बना देता हूँ। राजा बना दूँ, राजकीय संपत्ति मिलेगी और सत्ता मिलेगी। सत्ता का लालच किसको नहीं होता, और सत्ता की लालच आ जाएगी, सत्ता के भाव आएंगे
तो हो सकता है संयम की बात क्या कर जाए, बोल जाए। उनका गस्स कुमार, तुम मानने को राजी नहीं हो तो मेरी एक इच्छा है, अपने बड़े भाई की एक इच्छा का स्वीकार करो, इसको मान दो। मैं तुम्हें राजा बनते हुए क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूं। अब इस तरह से समझाते समझाते पूरा दिन व्यतीत हो गया होगा। तो कहते हैं जब वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहता हूं, तब कहते हैं गस्स कुमार मौन रहे। और जब मौन रहे तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, इस बात को लेकर के वासुदेव श्री कृष्ण ने पूरी नगरी को सजा दिया दुल्हन की तरह, और का कल प्रातःकाल के साथ ही गस्स कुमार का राज्याभिषेक होगा और राजा इनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और किशोर अवस्था में अगले दिन प्रातःकाल उनको राज्याभिषेक किया जाता है, और राज्याभिषेक करके उनको राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। और राज सिंहासन पर बिठा करके कहते हैं महाराजा, द्वारिका नगरी के राजा, महान राजा गस्स कुमार की जय हो। महाराज गस्स कुमार, आप कहिए क्या आज्ञा है, पहली राज आज्ञा आप क्या करें, प्रदान करें। जैसे वो कहते हैं राज आज्ञा पहले प्रदान करें, वैसे गस्स कुमार वो कहते हैं मेरी संयम लेने की इच्छा है, मेरी संयम के लिए यात्रा की शुरुआत की जाए, और मेरे संयम के लिए उपकरण क्या किए जाएं, इकट्ठे किए जाएं, और भगवान अरिष्टनेमिनाथ के चरणों में मैं जाऊंगा, वहां पर उन उपकरण को लेकर के चला जाए। वासुदेव श्री कृष्ण देखते हैं अहो इतना कुछ किया, इतना समझाया, इतना प्रयास किया, लेकिन ये मानने वाला क्या है। अब अपने नगरी को तो सजाई हुआ था, हजारों युवक और युवतियां हजारों लोगों से उठाई जाने वाली पालकी के साथ में, और हजारों नृत्यों के साथ में एक शोभा यात्रा, प्रवज्या यात्रा, उसको क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। द्वारिका नगरी के बाहर लेकर के चलते हैं। देव की माँ, पिता वसुदेव, भाई सभी यादव कुमार वो सब साथ में हैं, और साथ में लेकर के उनको चलते हैं, और भगवान अरिष्टनेमिनाथ के चरणों में उनको क्या कर देते हैं, दीक्षा अर्पण करते हैं। जब दीक्षा देते हैं तो उस समय अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में जब वो दीक्षित हो जाते हैं, देव की माता आंखें आंसू से भरी हुई है, वो सामने आती है और आकर के कहती है कि बेटा गस्स कुमार, बेटा गस्स कुमार, तूने मुझे बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, इतना तकलीफ तूने मुझे दिया ना, ऐसे तकलीफ मैंने जिंदगी में नहीं पाई, ऐसे छोड़ के आ, लेकिन तूने संयम पद स्वीकार कर लिया। तो हे गस्स कुमार मुनि, तुम्हें एक माँ का कहना है, एक माँ का वचन है कि तुम ऐसे ही करने करना, ऐसे ही करने करना कि किसी दूसरी माँ को क्या हो, किसी दूसरी माँ को ऐसे तुम्हारे वियोग का कष्ट क्या करना पड़े, झेलना ना पड़े, ऐसे करने करना। ऐसा रोते रोते आंखों के साथ में देव की माता कहती हैं, कह करके वो लौट करके आ जाते हैं, सारे राजपुरुष लौट करके आते हैं। उधर गस्स कुमार बार बार जो मुनि बन गए हैं, गस्स कुमार मुनि, उनके आंखों में माँ की बात गूंजती है। माँ ने कहा ऐसे करने करना कि किसी दूसरी माँ को क्या हो, वो तकलीफ, वो कष्ट क्या करे, न पहुँचे। वो बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं, और अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में जाते हैं, वंदन नमन करते हैं। वंदन नमन करके कहते हैं भगवान मेरा शरीर बड़ा कोमल है, मैं बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर सकता, बहुत बड़ी साधना नहीं कर सकता, आप कृपा कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं भिक्षु की 12वीं प्रतिमा जो एक अहोरात्र की होती है, एक रात में किया जाता है, उसमें तेला तप की आराधना शुरुआत की जाती है और एकांत में ध्यान की जाती है। तो कहते हैं महाकाल इस स्मशान में जाकर के मैं साधना करना चाहता हूँ, भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करना चाहता हूँ। आहा सोम देवाणु प्रिया माँ परिबंधम करिया। अरिष्टनेमिनाथ भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके वो कौन, गस्स कुमार मुनि संध्या काल के समय महाकाल स्मशान में, जहाँ पर पूरी द्वारिका नगरी के मुर्दे जलते हैं, यानी अंतिम संस्कार जहाँ पर किया जाता है, वहाँ पर पहुँचते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं 12वीं भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करके। प्रातः काल के समय राजा बने। दोपहर होते होते उनकी क्या हो गई,
दीक्षा हो गई और शाम के समय जाकर के वो महाकाल स्मशान में जाकर के 12वीं भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। ठीक उसी समय सोमेल ब्राह्मण उधर से अपने हवन योग्य कुश आदि सामग्री लेकर के लौट रहा था। उसकी नजर पड़ी, अहो ये इस समय ये कौन है ध्यान, ऐसे कौन बैठा हुआ है। मैंने पास में जाकर के देखा, अरे ये तो वही गस्सु कुमार है जिसने मेरे बेटी के साथ में धोखा दिया। अरे इसको साधु ही बनना था तो मेरे बेटी से रिश्ते की बात ही क्यों की, बेटी को रनवास में क्यों भेजा। तो उस समय उसके मन में 99,000 भाव पहले का वैर का बंधन जागता है और वहीं पर गीली मिट्टी थी उसको उठा करके गस्सु कुमार के सिर पर पाल बांधता है और पाल बांधने के बाद में वहां से अंगारे जो मुर्दे जलाने के लिए जल रहे हैं उन अंगारों को उठाता है, उठा करके एक एक करके गस्सु कुमार के सिर पर डालता है। और ऐसे गस्सु कुमार के सिर पर डालते हुए भी गस्सु कुमार को पता तो लगता है, आवाज तो सब होता है, लेकिन भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार कर रहे हैं। परम शुक्ल ध्यान में वो होते हैं। वो इस तरह से ध्यानस्थ अवस्था में जरा अभी सोमिल के प्रति वैर क्या है, आवाज से आने जाने से उस व्यक्ति के कौन है कौन नहीं है ये पता लगता है, लेकिन उनके मन में जरा भी विभेद नहीं है। गस्सु कुमार मुनि बिल्कुल शांत बैठे हैं, शुक्ल ध्यान में तल्लीन है। अहो ये तो मेरे ससुर जी हैं और जो इस संसार का मुझे पगड़ी पहनाना चाहते थे, सेहरा बांधना चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं बांधे, मुझे मुक्ति का सेहरा क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं। इस तरह के भाव होते हैं। बंधु जरा सा कोई अग्नि का छींटा लग जाए या गर्म चाय की एक बूंद हमारे हाथ में कहीं गिर जाए, कितनी तकलीफ होती है। जलते बलते अंगारे गस्सु कुमार के सिर पर रखे गए और जब सिर पर रखे गए तब भी गस्सु कुमार बड़े शांत, बड़े प्रशांत, जरा भी विभेद नहीं। उस अवस्था में, उस परम शुक्ल ध्यान की अवस्था में बढ़ते चले गए और क्या सूत्रकार कहते हैं, सिर वैसे ही उबल रहा है जैसे खिचड़ी उबलती है, उसी तरह से सिर में उबल रहा है। और उस समय परम शुक्ल अवस्था में पहुंचते हैं। महामुनि कर्म खत्म होता है, महामुनि कर्म टूटता है, उसके साथ ही चारों घाती कर्म टूटते हैं। उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि होती है और उसी समय आयुष्य कर्म टूटता है और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। बोले गस्सु कुमार मुनिराज की। और इस तरह से उसके साथ ही उनका सिर धड़ाम से क्या कर जाता है, नीचे गिर जाता है। गस्सु कुमार का यह अद्भुत उदाहरण हमारे जैन शास्त्र के अंतर्गत है। ऐसे महामुनिराज को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे कष्ट के समय भी जरा भी रंच मात्र भी विभेद नहीं रखा, राग द्वेष आने नहीं दिया। यही बात हम अपने जीवन में सीखे हैं तो हमारा ये जीवन भी सुंदर होगा, पर जीवन भी सुंदर होगा। आगे की बात आगे आने वाले समय में आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि आज इसी प्रसंग को पूरा करना था, इसलिए थोड़ा सा लंबा समय हुआ है। अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महा